अभी 2 दिन पहले कराची में आग लगी है जी गुल प्लाजा। बिल्कुल। तो अब आप अगर बुरा ना माने तो मैं उसकी भी बात कर दूं जी। कि गुल प्लाजा की आग लगी नहीं है, लगाई गई है। अच्छा, तो जिस बहुत तरह लोग मर गए वहाँ पे, जिस बहुत सारे। तरह अली इंटरप्राइजेस की फैक्ट्री जलाई थी। हम्म। अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि मुस्तफ़ा कमाल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम क्या क्या करते थे भाई लोग, हम्म। सभी जानते हैं। आप जिसको भी पकड़े, अब तो ये बात मोहम्मद अनवर कह कह कर मर गए, सलीम शहजाद का इंतकाल हो गया, खुद मुस्तफ़ा कमाल ने कई बार कही, और ये बात जब 22 अगस्त 2016 के बाद ये कहा है। अब हमें पता है कि मनसूबा कौन बनाता था, भत्ता कौन लेता था, ना मिलने पे क्या करते थे। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है कि रिम्पा प्लाजा, क्योंकि अब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, माल बहुत आ रहा है चाइना से, बाई सी, बाई रोड, बाई ट्रेन। और गुल प्लाजा की मार्केट तो बड़ी पॉपुलर थी पुरानी, मेड इन चाइना का माल वहाँ बड़ा मिलता था। हम्म। तो हो सकता है कि रिम्पा प्लाजा के मालिक ने उस जगह को डिस्ट्रॉय करने से का आइडिया लगाया हो कि वहाँ एक नया प्लाजा बनाया जाएगा, या और किसी बिल्डर ने ये आइडिया किया हो। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे शहर में 10 मुहर्रमुल हराम को एम जिना रोड पे बड़ा ख़तरनाक बलवा हुआ था। जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी एम जिना रोड की, सबको जला दिया। अच्छा, मज़े की बात थी कि ये एक बिल्डिंग तो आपकी है, हम्म। वो बच गई। साथ वाली हेरिटेज बिल्डिंग जल गई, उसके साथ वाली जल गई, फिर 2 नई बिल्डिंगें बच गई, फिर एक हेरिटेज बिल्डिंग जल गई। अच्छा, हेरिटेज की बिल्डिंग को तोड़ना भी मना था, जी, लिस्टेड बिल्डिंग्स जो थी। लिस्टेड बिल्डिंग थी, जी। और उसको ब्रिटिश एम्बेसी मॉनिटर करती थी। हम्म। कराची वाटर बोर्ड की बिल्डिंग जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट है, उस पर एनुअल फंड देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिस तरह फ्री रहल है। तो जी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फील्ड मार्शल से कहूँगा कि सर ये गुल प्लाजा जला नहीं है, जलाया गया है, इसकी इंक्वायरी करें। जी क्योंकि बिल्कुल। 4-5 दिन पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चाइना और शंघाई को कंपेयर किया था। हम्म। तो मैंने कहा था, ट्वीट पर मौजूद है, कि जनाब आप तो कराची को बर्बाद कर रहे थे, हम तो शंघाई से बहुत आगे थे। पीतल वाली गली, हम्म। पाक कॉलोनी में एक गली है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट बनता था। और आप यकीन करें 35-40 साल पहले मैं वहाँ से सामान खरीद कर अमेरिका में जाके बेचा करता था अपने शॉर्ट टूर पे। गुलदान, हैंडीक्राफ्ट की पीतल की चीज़ें, कांसी की चीज़ें। उससे आगे आप जाएं तो वो एक इलाका है मेवाशा कब्रस्तान के साथ गोलीमार का, हम्म। वहाँ पे ओनेक्स मतलब मार्बल की चीज़ें आज भी वहाँ से चीज़ें जाती हैं। उस पे लोग मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प लगाते हैं, रबड़ की, जो वहाँ जाके उसको वाइप आउट करके पीतल की स्टैम्प लगाते हैं, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन सिंगापुर। हमारा ओनेक्स आज भी जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप इतने ज़हीन लोग थे तो पीतल वाली गली क्यों तबाह कर दी, गोली मार की ओनेक्स वाली मार्बल गली क्यों तबाह कर दी। और बीबी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक इलाका है औरंगी टाउन, जी, औरंगी टाउन। वहाँ पे जरी गोटे का काम इतना अच्छा लोग करते हैं, वहाँ के जो मकामी लोग थे बिहारी, कि आप सोच नहीं सकती।